अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं यू डिजिटल और मैं हूं मोहम्मद अवैस। आज की सबसे अहम और सबसे बड़ी खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की नमाज जनाजा जो है वो अदा कर दी गई है। उसमें पाकिस्तानी डेलीगेशन भी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और दीगर जो हमारे मिनिस्टर्स हैं या सियासी लीडरान ने एक बड़ी तादाद में शिरकत भी की है। सबसे पहले तो उनका थोड़ा आयतुल्लाह खामनेई साहब का मैं थोड़ा बैकग्राउंड आपको बताना चाहता हूँ कि वो पैदा कब हुए, कहाँ पैदा हुए, फिर जो उनकी ज़िंदगी का जो सफ़र है उस पर सबसे पहले बात करते हैं। आयतुल्लाह खामनेई साहब जो है शहीद 1939 में मशहद जो ईरानी एक शहर है कि एक मजहबी घराने में पैदा हुए। 11 साल की उम्र में ही ज़हीन थे कि उसने 11 साल की उम्र में उन्होंने जो है वो जो मजहबी तालीम है, इस्लामी तालीम है, उस पर अलूम पर महारत हासिल कर ली। इसके साथ साथ कम उम्र में ही सियासी जदोजहद भी करते रहे। शाह ईरान जो थे उनके सख्त नाकिद रहे हैं और कई मरतबा जो शाह ईरान की पुलिस है उन्होंने गिरफ्तार भी किया, बड़ा तशद्दुद भी बर्दाश्त किया। इसके साथ साथ इमाम खामनेई की क़यादत में सियासी जदोजहद की और कई बरस रूपोश भी रहे। इनकलाब ईरान के बाद इन्हें तेहरान में नमाज जुमा का जो इमाम है वो मुकर्रर किया गया और वो 1981 में ईरान के सदर मुंतखब हुए। फिर एक कातलाना हमला हुआ और दाएं बाजू से मरहूम हो गए। आयतुल्लाह खामनेई की ज़िंदगी एक बड़ी टफ ज़िंदगी भी है। उन्होंने बड़े तशद्दुद बर्दाश्त किए, रूह पोश रहे, काफ़ी सारे हमले भी हुए। जिस तरह ये कातलाना हमले में एक दायां बाजू उनका उससे मरहूम हो गए। इसके साथ साथ 1999 में इमाम खामनेई के इंतकाल पर इन्हें रहबर आला मुंतखब कर लिया गया और वो तकरीबन 37 साल ईरान के सुप्रीम लीडर है। फिर 28 फरवरी 2026 को एक हमले में आयतुल्लाह खामनेई साहब शहीद हो गए। पूरी दुनिया में उनके जो फैन हैं, जो उनके मदहू हैं, वो मौजूद हैं, उनको बड़ा चाहने वाले। आज उनकी जो है वो आखिरी रस्मात नमाज जनाजा अदा की गई है। उसमें पाकिस्तान से जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में वक्त जो है वो आज तेहरान पहुँचा है, जिसमें वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब नायब वज़ीर आज़म भी हैं हमारे। इसके साथ साथ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी और हमारे फील्ड मार्शल साहब सैयद आसिम मुनीर साहब भी शरीक थे, मोहसिन नकवी साहब हमारे वज़ीर दाखिला। इसके अलावा जो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब और स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक साहब, इसके साथ साथ सेनेट चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और बड़ी तादाद में पाकिस्तानी उलमा और पाकिस्तानी जो ऑफिशियल्स हैं, जो गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हैं, वो आज वहाँ पर शरीक हुए। और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने ईरानी सदर मसूद, स्पीकर अली बाकर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची से ताज़ियत का इजहार किया और वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने ईरानी हुकाम से इजहार ताज़ियत किया। पाकिस्तानी वफ़द जो है शहीद आयतुल्लाह खामनेई के जनाजे में उन्होंने शिरकत की। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि उसमें हमारे वज़ीर ख़ारजा, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब, पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब, स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक साहब, वज़ीर इत्तलाआत अता दारड़ साहब, चेयरमैन पीपल्स पार्टी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। इसके साथ साथ जो पाकिस्तानी उलमा हैं वहाँ पर पहुँचे हैं और उन्होंने शहीद आयतुल्लाह खामनेई साहब की इज़हार ताज़ियत की है। इसके बाद पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब एक सरकारी दौरे पर तेहरान से ही इस्तांबुल तुर्की के लिए रवाना हो गए। तो ये एक बड़ी दुख की ज़ाहिर बात है घड़ी 28 फरवरी 2026 में उन पर जो एक कातलाना हमला हुआ उसमें वो शहीद हुए। इसके साथ साथ उनका बेटा भी बताया ये जाता है कि उनके बेटे भी ज़ख्मी हैं, मुज्तबा खामनेई साहब, वो भी ज़ख्मी हैं और उन्होंने शायद शिरकत भी नहीं की जनाजा में। आज जो है वो आखिरी रस्मात अदा कर दी गई हैं पाकिस्तान में। हमारे जो शिया उलमा इकराम हैं उन्होंने भी बड़ी तादाद में शिरकत की है। हमारे बाकी जो मजहबी जमातें हैं उनके जो लीडर्स हैं उन्होंने भी शिरकत की है। पाकिस्तान और ईरान का एक बड़ा अच्छा ताल्लुक है इस वजह से भी कि हमारा नेबर मुल्क है। इसके साथ साथ पाकिस्तान और ईरान के साथ जो है इनका आपस में बरादराना इस्लामिक ममालिक हैं दोनों के, एक बड़ा अच्छा ईरान के साथ हमारा रिश्ता है। ईरान और अमेरिका की जो जंग जारी है उसमें पाकिस्तान का किरदार सबसे अहम रहा और पाकिस्तान इस जंग को रुकवाने में अपनी कोशिश जो है वो जारी रखे हुए। कई बार जो है टेबल टॉक भी हुई है ईरान और अमेरिका के दरमियान। पाकिस्तान उसमें मीडिएटर था और पाकिस्तान ने पिछले
کو ایک بڑی جنگ میں جوڑنے سے بچایا ہے. اور مختلف اس جنگ کی وجہ سے جو اکنامک اور دیگر جو صورتحال ہے اس پر ایک گہرا اثر پڑا ہے. پاکستان میں بھی مختلف اشیاء کی قیمتوں میں کافی اضافہ بھی دیکھنے کو ملا ہے. مگر پاکستان کا کردار اگر ڈپلومیٹکلی ہم دیکھیں یا انٹرنیشنلی پاکستان کا کردار ایک امن کا دائی کے طور پر سامنے آیا. اور پاکستان نے ہمیشہ مثبت کردار ادا کرنے کی کوشش کی ہے. اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ ایرانی جو حکام ہیں, ایرانی جو منسٹرز ہیں, اسپیکر ہے, صدر ہے, انہوں نے پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا کہ ہمارا مسلم ملک ہے, پاکستان ہمارا بھائی ہے. اور پاکستان نے یہ اپنا حق ادا کیا ہے. اور ایران اور امریکہ کے درمیان جو ایک جنگ جس سے پورا خطہ پوری دنیا میں کہوں گا جس سے متاثر ہو رہی تھی, اس کو رکوانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اور زیادہ دور نہیں ہے یہ جنگ, ایک دن جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. بہرحال آج شہید آیت اللہ خامنائی صاحب کی جو آخری رسومات ہیں وہ ادا کی جا رہی ہیں تہران میں. اور پاکستان سے پاکستانی وزیر اعظم, وزیر خارجہ, وزیر داخلہ, ہمارے فیلڈ مارشل سید حسن منیر صاحب اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری, اور سارے آفیشل جو ہیں وہ وہاں پر تہران میں آج شریک ہوئے ہیں, اظہار تعزیت کی ہے اور ایرانی حکام سے ملاقاتیں بھی.